In today's video, I am going to teach you practice set 34. So, our first main is using the information given below. Frame a problem based on profit, percentage or loss percentage and solve the following and solve the problem. यहाँ पे इंफॉर्मेशन नीचे दिया गया है तो उसको हम लोग को फ्रेम करना है सेंटेंस में. उसके बाद उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस equals to rupees 1600 and selling price is rupees 2800. अभी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है तो इस पे हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है. तो हम यहाँ प्रॉब्लम फ्रेम करेंगे. आंसर में प्रॉब्लम. So I will write here Hariya manufactured Mercedes cotton shirt costing rupees 1600 each and sell it for rupees 2800. What is his? See here we can see that cost price is less than selling price. यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कम है तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है. व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज. तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है. तो अभी यहाँ हम आंसर सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन हो गया. अभी यहाँ प्रॉफिट उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. सो प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP. सो व्हाट इज आवर SP कितना है 2800 माइनस CP कितना है 1600. तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस करने पर रुपीज 1200 रुपीज हमारा प्रॉफिट आया. अभी हम प्रॉफिट का आंसर फाइंड आउट कर लिए कितना प्रॉफिट मिला. अभी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है. लेट द प्रॉफिट बी X percentage, then X by 100 equals to 1200 by 1600. 1200 by 1600 हुआ. तो यहाँ पे बोथ द साइड यहाँ पे डिनोमिनेटर में x by 100 में क्या है डिनोमिनेटर में 100 है तो बोथ द साइड हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है. हियर x by 100 into 100 equals to 1200 divided by 1600 into 100. 100 cut off. Here 0 cut off. Here I will write multiplying both the side by 100. So here x equals to 12 by 16 into 100. So यहाँ पे 12 by 16 into 100 है. अभी
अभी यहाँ 12/16 है और 100 है, 16 और 100 किस में जाएगा, 4 के टेबल, ये 12 और 16 4 के टेबल्स में जाएगा, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। पहले 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा। नाउ x इक्वल्स टू 3 इंटू 100/4। अभी मल्टीप्लाई करेंगे 300, x इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 4। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे 300/4, तो हमारा आंसर आएगा 75। तो हमारा आंसर क्या है, 75%। x इक्वल्स टू 75%। सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश्ड हुआ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, cost price of 8 articles is rupees 1200 each. Selling price rupees 1400 each. See here, कॉस्ट ऑफ 8 आर्टिकल, 8 आर्टिकल्स है तो एक का कितना है, कॉस्ट प्राइस 1200 रुपीज़ है और उसका ही सेलिंग प्राइस कितना है, एक का 1400 रुपीज़। तो यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। सो आई विल फ्रेम द क्वेश्चन हियर। सी हियर प्रॉब्लम, यूसुफ परचेस्ड 8 articles rupees 1200 each and sold them at rupees 1400 each. Now find his profit percentage. See how we have to find the profit percentage. We can see the cost price is less than selling price, so we have to find the profit. So यहाँ पे now we are going to write the answer. Profit equals to SP minus CP. So what is our SP? SP is 1400. CP is 1200. When we will minus, we will get rupees 200. प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 हो रहा है प्रॉफिट। अभी यहाँ पे हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। लेट द प्रॉफिट बी x%। प्रॉफिट को हम कंसिडर करेंगे x%। सो देन x/100 इक्वल्स टू profit divided by cost price, 200 divided by 12,000. So here we can see in our right hand side, in the denominator there is 100, so both the side we are going to multiply by 100. x/100 into 100 equals to 200 divided by 1200 into 100. Here I will write multiplying both the side by 100. So 100 cut off, 0 cut off. So x equals to 200 divided by 12. So when we will divide, see here we are going to divide here. It is very different from that. So 212. So here 12 ones are 12. Now minus, we will borrow 10 minus 2, we will get 8. Bring down this 0 down here, 1 minus 1, 0. So 8. 12 6 we will get 72. 12 6 72. So here again we will minus 10 10 minus 2, 8. Here we are not going to get any number. So here what will happen? X equals to, see यहाँ क्या होगा,
16 8/12 आएगा। तो ये फ्रैक्शन जो है 8/12 ए डिवाइड होगा, यहाँ पे हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो 8/12 जो है इसको 8/12 किस में जाएगा, दोनों 2 के टेबल्स में जाएगा। सी हियर 2 के टेबल्स में जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगेन फिर से ये 2 के टेबल्स में जाएगा। 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 16 2/3। इसको हम जो ये फ्रैक्शन है पूरे लोवेस्ट फॉर्म में ला के रखना है। आपको ये देखना है कि दोनों कौन से टेबल्स में जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, तो उसको लोवेस्ट फॉर्म में ला के कन्वर्ट करना है। तो हमारा कितना परसेंट है, 16 2/3% है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है 16 2/3। सो यहाँ पे मैं सेकेंड क्वेश्चन फिनिश्ड की। नाउ थर्ड क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ₹8,600, ट्रांसपोर्ट चार्ज ₹250 and porterage ₹150 and selling price equals to ₹10,000. So here you can see they have given the cost price, transport and porterage amount. Now first we have to find the, first we will frame the question, after that we are going to find the total cost price. So here we are going to frame the question first. Jaydev bought a washing machine for ₹8,600. He paid ₹250 for transport and 150 as porterage. If he sold the washing machine for ₹10,000, find his profit or loss percentage. सी यहाँ पे हमें नहीं मालूम पड़ रहा है कि प्रॉफिट और लॉस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। पहले हमें टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो इसलिए क्वेश्चन में यहाँ लिखी हूँ प्रॉफिट और लॉस हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे अभी पूरा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है। टोटल कॉस्ट प्राइस of the washing machine equals to ₹8,600 plus 250 plus 150 rupees. Now when we will add, we will get ₹9,000. तो यहाँ पे टोटल रुपीस कितना आ रहा है, 9,000 हुआ। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का कितना है, SP इक्वल्स टू 10,000। तो यहाँ हमें क्या मालूम पड़ रहा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। द SP is more than the CP. So we are going to find here therefore profit. So profit equals to SP minus CP. So what is our SP? 10,000 minus 9,000. Our profit is 1,000 rupees.
₹1000 हमें प्रॉफिट हो रहा है। अभी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे लिखूंगी लेट द प्रॉफिट बी X percentage. So here then it will become X by 100 equals to 1000 by 9000। कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें जितना प्रॉफिट है उसके साथ सीपी को डिवाइड करना है। सो यहाँ पे मैं ये करूँगी X by 100 into 100 equals to 1000 by 9000, 1000 by 9000 into 100. Here I will write multiplying both the side by 100. So here's 100 cut off, here 20 cut off. Now remaining is X equals to 1000 by 90. Here 110 will cut off. Then X equals to 100 by 9. Now we are going to divide 100 by 9. Here we will divide 100 by 9. So 9 ones are 9. 10 minus 9, 1. Bring down this 0. 9 ones are 9. 10 minus 9, 1. So here we will write X equals to 11, 1 by 9 परसेंटेज। यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन जो है लोवेस्ट फॉर्म में है। अब इसको हम कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये फ्रैक्शन को हम कुछ भी नहीं छुएंगे। हमारा यहाँ पे देयरफॉर जयदेव गॉट 11, 1 by 9 परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जयदेव को इतना प्रॉफिट मिला। हियर आई फिनिश्ड माय third question. Now I am going to solve the fourth question. Now fourth question. Seeds worth rupees 20,500, labor rupees 9,700, chemical and fertilizer rupees 5,600, selling price equals to rupees 28,640 rupees. Now here we have to frame the question, then we have to find what is the CP, then we are going to match with the CP and the SP, then we are going to solve the sum. Our answer is Bhim Rao bought seeds of wheat worth rupees 20,500 and sowed in his field. He spent rupees 9,700 on labors and rupees 5,600 on pesticides and fertilizer. He sold the wheat product for rupees 28,640. What was his profit or loss percentage? See here, they have not given in this sum what they have given. They have given the seeds, cost of the seed and the cost of the labor and chemical fertilizers cost, and here given the selling price. कितने का पूरा wheat जो हुआ
फर्म में वो कितने का बेचा वो दिया है और यहाँ पे सीपी नहीं दिया, तो यहाँ पे हमें अभी पहले सीपी फाइंड आउट करना है। टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के बाद एसपी के साथ मैच करने के बाद हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारा सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे टोटल सीपी इक्वल्स टू सीड्स वर्थ प्लस लेबर प्लस केमिकल फर्टिलाइजर, chemicals fertilizer. So what is the cost of the seeds? 20,500 plus cost of the labor 9,700 plus fertilizer 5,600. So when we will add all these we will get 35,800. तो हमारा टोटल सीपी कितना है 35,800। तो और हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹28,640। अभी जब हम यहाँ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मैच करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सो यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट price is more than the selling price. कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, भीमराव को लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 35,800 माइनस 28,640। अभी इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7,160 रुपीस। तो हमारा लॉस कितना है भीमराव को, 7,160 रुपीस लॉस हुआ। अभी लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो लेट द लॉस बी X%। हम लॉस को X% करके कंसिडर करेंगे। देन X by 100 इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। 7,160 डिवाइडेड बाय 35,800। यहाँ पे 100 है डिनोमिनेटर, तो बोथ द साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है। 1/100 इंटू 100 इक्वल्स टू 7,160 बाई 35,800 into 100. Here we will write multiplying both the side by 100. Okay, so here 0 will cut off, 100 here 0 cut off. X equals to 7,160 divided by 358। यहाँ पे 1000 था वो निकाल दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या, नीचे कितना डिनोमिनेटर में आ रहा है, 358। अभी इसको डिवाइड करना है, तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20%। जब हम 7,160 को 358 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20%। हमें 7,160 को 358 से डिवाइड करना, डिवाइड करने पर हमें x इक्वल्स टू 20% आएगा। सो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, देयरफॉर भीमराव incurred a loss of 20%. So here I finished my practice set 34. In my next video I am going to explain you practice set 35 and a new chapter, that is a bank and simple interest.